नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रूद मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको वास्तु टिप्स के हिसाब से कि आपको कैसी तस्वीरें घर में रखनी चाहिए और कैसी नहीं रखनी चाहिए, ये मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, घर जो होता है ये एक वास्तु के हिसाब से बना हो तो चारों तरफ से जो एनर्जी आती है, यानी कि जो ऊर्जा हमारे घर में आती है और हम उसे रिसीव करते हैं, तो हमारे घर में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और कभी कभी हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमारे घर में धन की हमेशा बरकत नहीं रहती है। तो इनके जिम्मेदार कुछ ऐसे हमारी गलतियां होती हैं जो कि हम घर में कर देते हैं। तो मैं आपको कौन सी तस्वीरें कैसे रखनी है और कौन सी तस्वीरें आपको नहीं रखनी है, इस बात की जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यह करना है कि अगर आप कृष्ण भगवान के भक्त हैं, अगर आप कृष्ण भगवान के घर में फोटो रखते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको कृष्ण भगवान की फोटो कभी भी अकेले नहीं रखनी है। आप अगर कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, घर में कृष्ण भगवान की फोटो है, तो आपको साथ में राधा रानी की फोटो भी साथ में रखना है। यानी कि कृष्ण भगवान और राधा रानी दोनों को यदि आप साथ में रखते हैं तो इससे दोस्तों आपके घर में अच्छी एनर्जी का प्रभाव शुरू होगा। और एक काम दोस्तों, यदि आप अपने बेडरूम में जहां आप सोते हैं वहां पर यदि आपने राधा कृष्ण की फोटो लगाई हुई है, आपको फोटो ऐसी जगह लगानी है कि आपकी फोटो जब आपकी जैसे ही नींद खुलती है और यदि सुबह उठ के सबसे पहले आपको राधा कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं, तो दोस्तों बहुत जल्द आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लग जाएंगे। आपकी जिंदगी में हमेशा धन का प्रवाह बढ़ जाएगा, क्योंकि सुबह उठ करके राधा कृष्ण के दर्शन करना यह प्रेम संबंधों को दर्शाता है। और जहां प्रेम संबंध मजबूत होते हैं वहां पर धन अपने आप आ जाता है। जहां पर सुमति होती है, जहां पे अच्छाइयां होती हैं, वहां पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती है। तो आप यदि कोशिश करें कि अपने बेडरूम में ऐसी जगह कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की फोटो लगा लें कि आपकी आंख खुलने के साथ ही आपको राधा कृष्ण के दर्शन हो। दोस्तों, ये वास्तु टिप्स में इसका बहुत ही, वास्तु शास्त्र में इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कि राधा कृष्ण के सुबह उठ करके दर्शन करने से बहुत ही धन का लाभ प्राप्त होता है। अब दूसरी बात दोस्तों, कि शिवलिंग को वैसे तो घर में स्थापित करना नहीं चाहिए, क्योंकि शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी यदि आपने घर में शिवलिंग को स्थापना दी है तो आपको घर के अंदर नहीं करना है, घर के बाहर में शिवलिंग को, यानी कि घर से, कमरे के बाहर से कहीं स्थापना देनी है। कहीं कोई ऐसा जगह बना लें और वहां पर आपको शिवलिंग की स्थापना देनी है। और साथ ही साथ दोस्तों, कि शिवलिंग का आकार जो होगा वो एक अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में यदि आप शिवलिंग की स्थापना दे रहे हैं तो एक अंगूठे से बड़ा शिवलिंग की स्थापना नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे शंकर भगवान का जो तेज होता है ये हम इतनी जल्दी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि घर में यदि आप शिवलिंग की स्थापना दे रहे हैं तो एक से ज्यादा शिवलिंग आपको घर में स्थापना नहीं देनी है। शिवलिंग यदि स्थापना दे रहे हैं तो एक ही दें, और साथ ही साथ एक अंगूठे से बड़ा शिवलिंग की स्थापना आपको नहीं देनी है। अब दोस्तों, तीसरी बात यह है कि यदि आप गणेश भगवान की फोटो रखते हैं घर में तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। लेकिन गणेश भगवान की जो स्थापना आप देते हैं तो आपको गणेश भगवान की स्थापना अपने मंदिर में या कहीं भी दे रहे हैं तो आपको गणेश भगवान का जो मुख होगा वो आपके घर की तरफ देख रहा हो, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। गणेश भगवान की स्थापना आप दे रहे हैं तो गणेश भगवान जी को ऐसी स्थापना आपको देनी है कि उनका जो मुख होगा वो आपके घर के अंदर तरफ होगा, और गणेश भगवान घर के अंदर तब देख रहे हैं, उनकी नजर आपके घर में पड़ रही है, तभी रिद्धि सिद्धि का वास घर में होगा। और गणेश भगवान जी जहां देख रहे होते हैं वहां रिद्धि सिद्धि की हमेशा कृपा प्राप्त होती रहती है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि अगर आप गणेश भगवान की स्थापना दे रहे हैं तो आपको घर के अंदर तरफ रखनी है। अब दोस्तों, अगला उपाय जो वो है कि आप चाहें तो सभी देवी देवताओं के, सभी भगवान की फोटो घर में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन सभी देवी देवताओं को रखने के कुछ नियम होते हैं। यदि आपने घर में मां दुर्गा की फोटो रखी हुई है तो इसमें भी आपको विशेष ध्यान देना है कि मां दुर्गा का हमेशा शांत स्वरूप, यानी कि जो गुस्से वाला स्वरूप है, वो आपको घर में स्थापना नहीं देनी है। अगर आपने घर में मां दुर्गा की फोटो रखी हुई है और वो दैत्यों का संहार कर रही हैं या गुस्से में है, तो वो फोटो आपको पूरे आदर सम्मान के साथ विसर्जन कर देना है। और माता रानी की शांत स्वरूप आपको फोटो घर में रखनी है, क्योंकि इससे भी धन हानि होती है। माता रानी का शांत स्वरूप रहेगा तो शांत रूप से, यानी कि अच्छी ऊर्जा प्रवाहित होगी। और जहां माता रानी क्रोध में होती हैं तो वहां पर हमेशा माता रानी के क्रोध का भागी बनना पड़ता है।
तो दोस्तों क्योंकि शाम का समय जो होता है 6 से 7 का समय, इस समय जो होता है माता रानी का क्रोध जो होता है, कहा जाता है कि 6 से 7 के बीच में माता रानी ने दैत्य को संहार किया था। और इस समय जब 6 से 7 का समय जो होता है, तो इस समय यदि आपके घर में माता रानी की क्रोध वाली तस्वीर है, तो इस समय माता रानी का क्रोध का आपको भागी बनना पड़ सकता है। तो आप विशेष ध्यान दें कि अगर आपने घर में माता रानी की क्रोध वाली अगर तस्वीर रखी हुई है, तो उनको विसर्जन करके और शांत स्वरूप में माता रानी की फोटो आपको लेकर के आ जानी है। अगर दोस्तों आपने गणेश भगवान जी की स्थापना दी है, तो गणेश भगवान जी को कभी भी ध्यान रखें कि विषम, यानी कि अगर 1, 3, 5, 7 ऐसी मूर्ति आपको स्थापना नहीं देनी है। हमेशा गणेश भगवान जी को आपको सम में, यानी कि 2 या फिर 4 या फिर 6 ऐसे आप स्थापना दे सकते हैं। विषम में कभी भी गणेश जी की फोटो या मूर्ति नहीं रखनी है। अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति 2 1 है, तो आप क्या करेंगे, आपको एक फोटो लेकर के आ जानी है और साथ में एक फोटो और लगा देनी है, क्योंकि गणेश भगवान जी को कभी भी आपको विषम उसमें नहीं रखा जाता है। अगर आपके घर में शंख है, तो आपको शंख भी हमेशा याद रखना है कि आपको विषम में नहीं रखना है। 1, 3 या 5 ऐसे नहीं रखना है। अगर शंख आपके घर में है, तो आपको 2 शंख रखने हैं। एक छोटा सा शंख ले आए, तो इसका भी ये सम हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि 3 देवों को एक साथ घर में स्थापना देते हैं इनकी फोटो और नित्य प्रति इनके दर्शन करते हैं, तो दोस्तों तीनों देवियां यानी कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों देवियों की कृपा आपको प्राप्त होने लग जाएगी। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जहां होते हैं, तो इनकी तीनों पत्नियां यानी कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये स्वतः ही वहां आ जाती हैं। यानी कि महाकाली जो शक्ति के प्रतीक है, आपको शक्ति प्राप्त होगी। दूसरा महादेवी सरस्वती जो बुद्धि की प्रतीक है, आपको बुद्धि की प्राप्ति होगी। तीसरा मां लक्ष्मी जो धन की प्राप्ति कराती हैं। तो आपको अगर आप चाहें तो तीनों को एक साथ रख सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों को एक साथ रख लें और इनके डेली दर्शन करें। आपको क्या करना है, नित्य प्रति चावल, अक्षत, जिसे अक्षत कहा जाता है, चावल जो होते हैं अक्षत यानी कि कभी भी क्षय ना होने वाला, इनका प्रतीक है। तो आपको अपने पूजा स्थान में हमेशा आपको हल्दी से रंग करके और चावल आपको डेली प्रतिदिन आपको चढ़ाने हैं। दोस्तों ये धन प्राप्ति का सबसे ज्यादा महाचूक उपाय है। आपको क्या करना है, डेली थोड़े से चावल आप रख लें और चावल दोस्तों अखंडित ही होने चाहिए। टूटे चावल देवता को चढ़ाने से धन हानि होती है। तो आपको अखंडित चावल हमेशा अपने घर में सभी देवी देवताओं को और साथ में अपने कुल देवता और कुल देवी के नाम पे हमेशा 21 दाने, 51 दाने पीले दाने अक्षत चावल के पूजा स्थान में जरूर छोड़ने हैं। इससे हमेशा धन की बरकत घर में बनी रहती है और धन के साधन मिलना प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों और यदि आपने शनिदेव की या भैरव महाराज की घर में फोटो रखी हुई है, तो इसमें आपको विशेष बात ध्यान देना है कि अगर आपके घर में भैरव भगवान की या फिर शनिदेव की या राहु केतु इन ग्रहों की फोटो आपके घर में है, तो आपको इनको पूजा स्थान में नहीं रखना है। इनकी पूजा बहुत ही कठिन होती है। जरा सी पूजा में गलती होने पर ये रुष्ट हो जाते हैं और अशुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। अगर आप इनको रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने पानी रखने वाले स्थान पे, यहाँ पे जहां आपका पानी रखा होता है, वहां पर इनकी स्थापना करके आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने पूजा स्थान में इनकी पूजा नहीं करनी है रख के, क्योंकि इससे इनकी पूजा में गलती होने पर ये बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं और अशुभ फल की प्राप्ति होने लगती है। तो इनको हो सके तो अगर स्थापना अगर कर रहे हैं तो मंदिरों में जाके करें या फिर अपने घर के जहां पर पानी रखते हैं वहां पर रख करके इनकी पूजा करें। तो दोस्तों आज के कुछ खास टिप्स थे जो मैंने आपको बताए। इन बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में हमेशा धन की बरकत बनी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।